राज, सीनियर इंस्पेक्टर से बात हो सकती है? कुछ अर्जेंट है। राज, राज, तुम गौरी की बात सुन के ये सब कर रही? तो क्या करूं ना? तुम जानती हो ना वो क्या कर रही है? मेरे परिवार की हालत देखिए ना, क्या कर दी उसने। नहीं राज, क्या क्या कर रही है वो? ताकि मुझे सजा मिले, यही चाहती है ना वो। तो ठीक है, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कम से कम मेरी फैमिली को तो टॉर्चर होने से बचा लूंगा। नहीं राज, मैं किसी को सजा नहीं दे रही हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो। राज, होश में आओ, तुम ये क्या बोल रहे हो? आज तुम्हें वो ये सजा दे रही है, कल वो कुछ और देगी, परसों कुछ और देगी, और तुम। अरे जान तो मांग ली उसने, इससे ज्यादा क्या मांगेगी वो? मुझे यकीन नहीं आता कि ये सब गौरी कर रही है। हाँ राज, गौरी ने जो किया बहुत गलत किया। बस करो ना, पर मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। उसे मुझसे प्रॉब्लम है ना? नहीं, जो करना था मेरे साथ करती ना यार। मुझसे झगड़ा कर लेती, रिश्ता तोड़ देती। मेरी फैमिली के साथ ये सब क्यों कर रही है वो? उसने जो कुछ भी किया ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन राज, तुम गौरी से बहुत प्यार करते हो। करता था, करो ना। अब नहीं करता मैं उससे प्यार। नफरत सी हो गई मुझे उससे। अब तो मेरी आंखों के सामने आ गई ना, तो पता नहीं क्या कर बैठूंगा। गौरी, तेरा राज तो गया। तुम्हारे इस तुतपुंजे बॉस को मारा है तो तुम लोग मुझे मारोगे? मारो, जान से मार दो। लेकिन अगर कान है तो कान खोल के सुन लो। अगर तुम लोग मुझे मारोगे तो तुम्हारे इस बॉस का मकसद कभी पूरा नहीं होगा। इसका मकसद मेरे मरने के साथ खत्म हो जाएगा। क्या कहा था तुमने? मेरा राज तो गया। एक एक करके मेरे पूरे परिवार को मारोगे। अगर हिम्मत है तो मेरे परिवार को मार के दिखाओ। किसी एक को एक खरोच भी आई ना तो कालासुर, तो इस बार मैं तुम्हें नहीं अपने आप को भस्म कर दूंगी। और इस तरह भस्म करूंगी कि तुम जो ये लाशों के ढेर लगाते हो ना, जिंदा करते हो, मुझे जिंदा नहीं कर सकोगे। गलती वो चीज है जो बड़ी बड़ी ताकत को तोड़ के रख देती है, और तूने वो गलती कर ही दी कालासुर। अब तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम भुगतोगे, और तुम्हारी ये गलती तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी और मेरी सबसे बड़ी ताकत। हाँ कालासुर, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है। ये मंगलसूत्र, कहने को तो ये सिर्फ एक धागा है, लेकिन इसके एक एक मोती में एक एक रिश्ता है, वरदान है, श्रद्धा है, वो ताकत जिसे देखकर यमराज भी पीछे हट जाता है। तो तुम क्या हो कालासुर? तुम्हारी क्या औकात है? मेरी माँ एक सुहागन थी और मैं भी एक सुहागन हूँ। जब एक सुहागन अपने सुहाग और अपने परिवार को बचाने के लिए आगे बढ़ती है ना, तो भगवान खुद तलवार और ढाल बनकर उसके हाथ में आ जाते हैं। काट के रख देती है सारे शैतानों को, जैसे मेरी माँ ने तुझे काटा था कालासुर।
मुझे इस मंगलसूत्र के एक एक मोती की कसम, मैं अपने परिवार को इस धागे की तरह बांध के रखूंगी, एक मोती को भी टूटने नहीं दूंगी। मेरे आने के बाद राम नामगढ़ में जो कहानी तूने शुरू की है, तुम चारों का अंत करके मैं उस कहानी का अंत करूंगी। वो कोई नागिन थी जो सांप सूंघ गया? ऐसे तो मुर्दों को भी जिंदा कर देते हो। क्या हुआ, एक औरत को अपना नहीं बना सके? अरे धोखे से नहीं तो कम से कम बल से ही अपना बना लेते। अगर ताकत से अपना बनाना होता तो तुम्हारी क्या जरूरत थी? वो मेरी होती। मुझे श्राप है, अगर मैंने किसी भी औरत को जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश की तो भस्म हो जाऊंगा। समझी बेवकूफ? अगर अब तूने मुंह खोला तो तुझे भस्म कर दूंगा। आपस में झगड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ कालाचू। ये वक्त है सोचने का कि आगे करना क्या है। ऐसे कब तक बर्दाश्त करेंगे हम गौरी को? भाई साहब, बुलाइए उसकी दादी को और बताइए उसकी पोती के कारनामे। हाँ, और वो दामिनी, हाँ, मेरी बेटी सगी माँ से भी बढ़ के हूँ। बुलाइए सबको। गौरी भाभी, फिर आ गई? हाँ, तुम्हारे पति ने तुम्हें निकाल दिया था ना? फिर बीच में बोली आप? मैं आपके नहीं, मेरे पति के घर पे आई, और जितना हक आपका इस घर पे है उतना ही हक मेरा भी है। तो कानूनन आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। बस गौरी, बहुत हो चुका। हम अब तक चुप बैठे थे क्योंकि तुम हमारे दोस्त की बेटी हो। इसके आगे अगर तुमने कुछ भी किया तो हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। राज बेटा, देख, कुछ बोलना बाकी रह गया था। मैं तमाशा करने के लिए आई हूँ। अगर अपने ही घर में आना एक तमाशा है तो हाँ, मैं तमाशा कर रही हूँ। तुम मेरे पति हो, तो जहां मेरा पति वहां मैं यहीं रहूंगी, इसी घर में सबके साथ। इम्पॉसिबल। रुक जाइए। आप लोग जो कर रहे हैं ये कानूनन गुनाह है। ऐसे आधी रात को घर की बहू को घर से बाहर निकालना ये अपराध है। एक सेकंड, आप लोग? महिला रक्षा संगठन। देखिए, ये हमारे घर का मामला है, हमें किसी भी संगठन की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि अब ये मामला आपके परिवार से निकल के हमारे हाथ में आ गया है। अगर आपकी बहू ने कोई गलती की भी है तो आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। अब अगर इसे किसी ने घर से बाहर निकाला तो हमें आप सबके खिलाफ लीगल एक्शन लेना होगा। और ये जो इलीगल कर रही है उसका क्या? आपको पता है इसका अफेयर चल रहा है और इसके पति के दोस्त के साथ। और सुना है आपको, इस घर के होने वाले दामाद के ऊपर भी डोरे डाल रही है। ये झूठ बोल रही है। ये सच तो ये है कि इन लोगों को मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। ये चाहते हैं कि मैं घर से बाहर निकल जाऊँ, इसलिए मेरे पति को भड़का रहे हैं ताकि ये मुझे घर से बाहर निकाल दे। एक सेकंड, ये यहाँ रहना चाहती है ना, ठीक है, रह सकती है, लेकिन अब जो भी कार्रवाई होगी वो कानूनी तौर पर ही होगी। अब हम डिवोर्स फाइल करेंगे और जो भी फैसला होगा वो कानूनी तौर पर ही होगा। अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम कभी भी किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप लोग अपनी बहू को किस तरह से रख रहे हैं, उसके साथ कोई बुरा व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं।
और अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें आपके खिलाफ केस फाइल करना पड़ेगा। प्लीज। जब से इस लड़की से शादी हुई है ये घर बर्बाद हो गया। विक्रम। जी भाई साहब। मीनाक्षी को अंदर लेके जाओ, बहुत देर हो गई। मीनाक्षी चलो चलो मीनाक्षी। तुम इस घर में रहना चाहती हो ना? रह सकती हो, लेकिन इस परिवार में नहीं। आज के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। आज के बाद अगर गौरी से किसी ने भी रिश्ता रखने की कोशिश की तो उसका मुझसे रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चलो उमा। कुछ कह रही थी तुम? धागा नहीं टूटने दूंगी, मोती नहीं टूटने दूंगी, फैमिली नहीं टूटने दूंगी। सब टूट गया ना? अब क्या करोगी गौरी? ये क्या? मैं बाकी की चीजों को छू नहीं पा रही हूँ, पर मंदिर के पिलर को छू लिया। मतलब मैं मंदिर की चीजों को छू सकती हूँ। ये सदमे में सटक तो नहीं गई? खुशी से पागल। तुम्हारे पूरे प्लान पे पानी फिर गया ना? ये गंगा जल तुम पर डाला तो जलन तो हो रही होगी ना? दर्द हो रहा होगा तो चीखो, चिल्लाओ। क्या हुआ? अब मुंह से आ भी नहीं निकल रही है। लगता है हिम्मत ने जवाब दे दिया। जो काल बन के गरजते थे उन्हें गंगा जल ने बरसा दिया। और तुम मुझे अपना बनाना चाहते थे ना? तो आओ मेरे पास आओ। क्या हुआ? समझा दो अपने उस मेन विलन को, उस भगोड़े बॉस को। अभी भी वक्त है मेरे परिवार से दूर रहे, वरना मैं उसको उसके शरीर से दूर कर दूंगी। यहाँ वहाँ जो गुप्त दरवाजे बनाता रहता है ना, खुद एक दिन बंद दरवाजा बन के रह जाएगा, समझे? कालासुर ने जो मुझ पे जादू किया था इस गंगा जल ने उतार दिया। अब हर कोई मुझे देख पाएगा। नहीं आंटी जी, वो मेरी गौरी दी हो ही नहीं सकती। आप तो जानती है ना गौरी दी को अच्छे से। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है अनन्या, पर मैं सबको क्या बोलूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे अनन्या। बात तो सही है, पर वो मेरी गौरी दी नहीं हो सकती। अनन्या सच कह रही है माँ। वो मैं नहीं थी, उस तांत्रिक की चाल थी। गौरी दी? माँ, आपको अभी भी यही लग रहा है ना कि मैं एक नया खेल खेल रही हूँ? बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तू। वो मैं नहीं थी माँ, वो मेरे रूप में कोई और थी। ये सब कुछ वो तांत्रिक करवा रहा है, मुझे इस घर में बदनाम करने के लिए, आप सबसे दूर, राज से दूर करने के लिए। अब उसका अगला शिकार है अदिति। मतलब
ये देखिए माँ, असली अजय प्रताप सिंह 8-9 दिन पहले ही मर चुका है। उस तांत्रिक ने उसकी लाश को करुणा दी की तरफ फिर से जिंदा कर दिया है, अपना रूप दे दिया है। अदिति का जिसके साथ रोका हुआ है वो अजय कालासुर का ही एक रूप है। मेरी बेटी, उसकी जान खतरे में। अब क्या करूं? कल तो उसकी सगाई, मैं सब कुछ बता दूंगी जाके। नहीं नहीं माँ, अब अगर आप सबको बताएंगी तो उनको लगेगा कि ये मेरी कोई नई चाल है और फिर मेरी तरह आपको भी परिवार से अलग कर देंगे। पापा जी ने क्या कहा था सुना ना आपने? पर हम चुप रहेंगे तो अदिति का क्या होगा? कल सगाई है उसकी। तो कल ही हम अजय की असलियत सबके सामने लाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए, मैं अदिति को कुछ नहीं होने दूंगी। जैसे सगाई हो रही है होने दीजिए, कल सब लोग होंगे, सबके सामने मैं अजय का पर्दाफाश करूंगी। मम्मी जी, मुझ पर विश्वास है ना? दाव देंगे मेरा? प्रदीप, हम ये सब करेंगे कैसे? सब आपको इतना गलत समझते हैं और आपका सच। मेरा सच सिर्फ धर्म साबित कर सकता था, लेकिन माँ, उस तांत्रिक ने धर्म को भी मार दिया। आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं था कि मकड़ी की जाली जैसी किसी चीज ने इंसान को लपेट रखा हो, जैसे कोई गिफ्ट रैप हो। पता नहीं क्या था। हाँ सर, किसी चमत्कार जैसा लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कोई बच गया। लकी मैन। कहते हैं ना, जिसके किस्मत में जितना जीना लिखा है वो बेवक्त नहीं मर सकते। और आयुष से जिसकी मौत जब लिखी है वो तभी आती है। एंड लिसन, मुझे इनके प्रोग्रेस की अपडेट चाहिए। ओके? राज, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो मेरा विश्वास करोगे? ये लो, जो तुमने मांगा था। राज, वो मैं नहीं थी। वो सब जो कर रही थी वो मैं नहीं थी, कोई और था। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए राज। अच्छा, तुम नहीं थी, कोई और था। कौन था? तुम्हारा भूत? ओह, लेट मी गेस, दूसरी गौरी थी। नहीं, डबल रोल, डबल गेम ही तो कर रही हो तुम गौरी मेरे साथ। क्यों कर रही हो ये सब? जो तुमने कर दिया वो कर दिया। अब जो मैं बोल रहा हूं तुम वैसा करो। राज प्लीज मेरी बात। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना गौरी। ये साइन करो, कल 11 बजे कोर्ट में मिलेंगे। मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें आना पड़ेगा। राज प्लीज मेरी बात सुनो। अरे कौन सा नया ड्रामा है यार? तुमने कहा था ना सबके सामने कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए। उसके बाद तुम्हें चाहिए था कि मैं सूली पे चढ़ जाऊं। क्या चाहिए तुम्हें गौरी? बोलो। पैसा चाहिए, एलिमनी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए या एक घर? सब कुछ देने को तैयार। क्या चाहिए बोलो। तुमने कहा था मुझे जो चाहिए तुम दोगे। मुझे तुम चाहिए राज।
जो चाहिए था तुम्हारी चारों तरफ। इसे साइन कर देना और कल कोर्ट में आ जाना।